थीम लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 45 लाख का डेप्ट है जिसपे 12.5% इंटरेस्ट होता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5:1। अगर हमें डेप्ट पता है तो हम इससे इक्विटी निकाल सकते हैं। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, अगर हमें शेयर होल्डर फंड पता है तो हम इससे रिटर्न मतलब नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है 85%, मतलब जो भी टोटल खर्चे हैं वो सेल्स का 85% है। टैक्स और इंटरेस्ट को छोड़ के जो आपका EBIT है वो सेल्स का 85% है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रेशियो है 2:6। टैक्स की रेट 25%। फिक्स्ड एसेट्स 39 लाख, करंट रेशियो 1.8:1। आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है, GP रेशियो निकालना है और करंट एसेट्स को कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो पहले तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 45 लाख का 12.5%, 45 लाख का 12.5%, 45 लाख इंटू 12.5%, इंटरेस्ट हो गया 562,500। फिर डेप्ट टू इक्विटी, तो डेप्ट हमें पता है तो इक्विटी निकाल लेते हैं। 1.5 अगर डेप्ट है तो इक्विटी 1 के बराबर है। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। अब हम शेयर होल्डर फंड निकालते हैं। शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू 45 लाख डिवाइडेड बाय 1.5:1, 30 लाख शेयर होल्डर फंड। फिर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड 54%। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड में रिटर्न का मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट शेयर होल्डर फंड 30 लाख का 54% हो गया। 30 लाख का 54%, 16,20,000, 16,20,000 ये नेट प्रॉफिट। इसके बाद नेट प्रॉफिट ये जो है वो आफ्टर टैक्स है। टैक्स की रेट 25% है तो अर्निंग बिफोर टैक्स निकाल सकते हैं। 16,25,000, टैक्स की रेट 25% तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 70। ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये 75% के बराबर हो गया। 16,25,000 डिवाइडेड बाय 75%। अर्निंग बिफोर टैक्स 21,66,667। अर्निंग बिफोर टैक्स में अगर हम इंटरेस्ट को जोड़ें तो EBIT आ जाएगा। EBIT इक्वल्स टू अर्निंग बिफोर टैक्स प्लस 562, मतलब इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाए तो 21,66,667 प्लस 562,500 इक्वल्स टू 27,29,167। तो अब हम इससे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू 27,29,167 EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट 562,500। इट इज 4.85। ये आपका पहला पॉइंट हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब हमें कैलकुलेट करना है GP रेशियो। क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स चाहिए। देखिए ये जो EBIT हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है 85%।
ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है 85%। इसका मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है वो 15% हो गया। अगर ऑपरेटिंग रेशियो 85% है, इसका मतलब आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है वो 15% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मतलब ईबीआईटी सेल्स का 15% है। हमें ईबीआईटी पता है तो हम सेल्स निकाल सकते हैं। 27,29,167 डिवाइडेड बाय 15%। आपकी सेल्स हो गई 1,91,94,447। ये आपका सेल्स का अमाउंट कैलकुलेट हो गया। अब यहां पर दिया हुआ है कि जो ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग मतलब जो आपके खर्चे हैं, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 2:6 का रेशियो है। तो पहले तो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते हैं। टोटल सेल्स अगर मैं सेल्स में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करूं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 1,81,94,447 माइनस इसका 85%। टोटल कॉस्ट मतलब अदर देन इंटरेस्ट एंड टैक्स, अदर देन इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमें मिल जाएगी 1,81,94,447 मल्टीप्लाई बाय 85%, ये होता है 1,54,65,280 रुपीज़। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपस में रेशियो है 2:6। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे 38,66,320 और बाकी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा 1,54,65,280 में से माइनस करें 38,66,320 तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगी 1,15,98,960। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट में मिल जाएगा। सेल्स कितनी 1,81,94,447 माइनस 1,15,98,960 हमने माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 1,81,94,447 माइनस 1,15,98,960 तो हमें जीपी मिल गया 65,95,487। नाउ वी कैन कैलकुलेट जीपी रेशियो 65,95,487 डिवाइडेड बाय 1,81,94,447 इंटू 100। जीपी रेशियो इज 36.25%। लास्ट हमें कैलकुलेट करना है करंट एसेट को। अब करंट एसेट्स को कैसे निकालेंगे? देखिए, शेयर होल्डर फंड प्लस डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी, ये हो गई हमारी लायबिलिटी साइड, और फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये हो गई हमारी एसेट साइड। हमें क्वेश्चन में करंट रेशियो दिया हुआ है 1.8, मतलब जितनी करंट लायबिलिटी है उसका
1.8 टाइम्स करंट एसेट्स है। हमें शेयर होल्डर फंड पता है, हमने कैलकुलेट किया था शेयर होल्डर फंड, इट इज़ 30 लाख। हमें डेप्ट पता है 45 लाख। अगर हम करंट लायबिलिटी को एक्स मान लें, हमें फिक्स एसेट्स पता है 39 लाख, तो हमारी करंट एसेट्स हो जाएगी 1.8x। एक्स की वैल्यू को निकाल लेते हैं, 30 लाख प्लस 45 लाख माइनस 39 लाख, इसमें डिवाइड करेंगे 0.8 का, तो हमें करंट लायबिलिटी मिल जाएगी 45 लाख। हमने करंट लायबिलिटी को एक्स माना है, तो करंट लायबिलिटी हमारी 45 लाख हो गई। तो करंट एसेट्स 45 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.8 इक्वल्स टू रुपीज 81 लाख।